हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। जहां एक और इनेलो सदन के बाहर से ही हरियाणा सरकार को घेरने का काम करेगी, तो वहीं कांग्रेस सदन के भीतर गठबंधन सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधेगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार भी विधानसभा का मानसून सत्र पिछली बार की तरह हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष के पास 3 कृषि कानून, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे हैं। वहीं हाल ही में हुए पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर चुकी है। दरअसल सदन की कार्यवाही से एक दिन पहले 19 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। अब एक तरफ तो विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरने की रणनीति का खुलासा पहले ही कर दिया, तो वहीं सत्ता पक्ष से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी विपक्ष को विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ही जवाब दे दिया। घोटाले हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक का घोटाला, 2 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और नौकरियां बेची जा रही हैं। जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचा जाता है। और जो पेपर लीक हुए और कुछ आदमी पकड़े हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, जो पेपर लेने वाले वो लुट गए, सड़कों पे घूम रहे हैं इतने पैसे दे के। लेकिन किसने किया, क्यों हुआ, किसकी जिम्मेवारी थी सीक्रेसी की, और उसके ऊपर आज तक कोई नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी इस सबकी नहीं हुई। नहीं, विपक्ष तो हर बार कहता है सरकार को घेर लेंगे, लेकिन अभी तक जो भी रहा है आपने अभी 7 साल में देखा है कि कोई घेरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी है और कोई चीज़ छुपी ही नहीं, सब कुछ सामने है और एक ईमानदारी से सरकार चल रही, तो इसलिए घेरने जैसी स्थिति कोई बढ़ती नहीं है कभी भी। बल्कि यहाँ तो उल्टा सरकार ही घेर लेती है विपक्ष को। और वो माने मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि आपने सवाल तो उठा दिया, तो अब इसका जवाब सुन के जाओ, आप बीच में उठ के ना जाओ और इसका जवाब सुनो। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला बेशक इस बार सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन सदन के बाहर से ही इनेलो ने सरकार को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। तो इस पर भी सत्ता पक्ष की ओर से हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार किया है। कम से कम इन सब चीजों के ऊपर ध्यान होना चाहिए, ऐसी बेकायदगी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के बच्चों को किसी दूसरे एग्जाम में बैठने में कठिनाई आए। उसकी भी हमने रिक्वेस्ट करी भी, इसको भी आपको तुरंत सरकार को आदेश करके और इसकी डेट चेंज करनी चाहिए और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इस तरह से कोई भी एग्ज़ाम जो है किसी दूसरी स्टेट या कोई सेंट्रल सर्विसेज के साथ क्लैश ना करे, ताकि उन बच्चों को कहीं दूसरी जगह अप्लाई करने में, दूसरी जगह एग्जाम देने में दिक्कत ना आए। हंगामा भी करेंगे और बोलने भी नहीं दिया जा रहा। जब हंगामा करने की पहले तैयारी कर रही है, मैं कहता हूं कि हंगामेदार की बजाय उसको दुरुपयोग करे, समय को लोगों के जनहित के मुद्दे उठाएं, जनता की सेवा करें। बड़ा मुश्किल से भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, उस मौके को नहीं चूकना चाहिए। हंगामा करने से कोई लाभ नहीं करना चाहते वो ऐसी बात करते हैं। मुद्दों पर बात करने से कोई नहीं रोकता। पीछे भी विधानसभा का सत्र हुआ, हमने कहा कि आप चर्चा करिए और विपक्ष ने कहा कि हम वॉकआउट करेंगे। चर्चा से हमने कभी मना नहीं किया, आप भी मना नहीं करेंगे। जितनी देर चाहें, जैसे चाहें, किसी भी मुद्दे पर चर्चा करें, हम स्वागत करेंगे। विपक्ष की रणनीति तो साफ हो चुकी है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी हर तरीके से विपक्ष की रणनीति का तोड़ निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों की जंग कितनी बड़ी होती है, यह हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही में साफ हो जाएगा। अनिल मोर, दिल्ली, खबरें अभी तक।